और जहाँ तक हमारी आवाज जा रही हो, आग्रह अनुरोध है कि आप सभी लोग भय संकोच को छोड़कर, लेकिन सबकी सब निकली समुद्र है, तो बसरते उसके मूल को जानना कि जिसलिए हम जिस भी धर्म ग्रंथ को मानने वाले हैं अथवा जिस किसी पंथ के हम हैं, उसका मूलभूत सिद्धांत क्या कहता है। जब मूलभूत सिद्धांत में आप जाएंगे, चाहे जो आप दर्शन उठा लीजिए, तो आजकल भारतीय इतिहास में जितने भी दर्शन हैं, चाहे बुद्ध दर्शन हो, जैन दर्शन हो, या जितने भी दर्शन हैं, उसमें और भी आता है, दो दर्शनों को छोड़कर एक चारवाक और एक बौद्ध, जितने भी पंथ हैं, सभी ने सुप्रीम सत्ता के एग्जिस्टेंस को स्वीकार किया। अब गौतम बुद्ध की बात की जाए अगर, या चारवाक की बात की जाए, तो हमको तो यही समझ में आता है कि मान लीजिए उल्लू है, तो उल्लू ये अगर कहे कि सूरज कुछ नहीं है, तो उल्लू के बात का कोई वजूद है? अरबों उल्लू मिलकर एक साथ अगर इस बात को कहें अपनी बुद्धि से, अरबों चमगादड़ मिलकर इस बात को कहें, प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय हो, परम पिताज परमेश्वर की जय, आनंद कंद प्रभु सदानंद नमो भगवान की जय। तो अरबों उल्लू और चमगादड़ अगर मिलकर ये बात कहें कि सूरज कुछ नहीं होता है, तो क्या वो अरबों की बात मान ली जाए? क्या कहना है? एक कहानी आती है, सुना दो। एक बार एक रूपक है, दृष्टांत आपको समझाने के लिए, एक बार एक हंस पक्षी था। हंस, हंस तो जानते हैं ना आप, सफेद वाला हंस। तो हंस कहीं जा रहा था। अब हंस तो दिन वाला पक्षी है, दिन में रहता है, तो चलते 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 रात होने वाली थी। तो हंस ने विचार किया, वह तो रात हो जाएगी, रात हो जाएगी तो ऐसा करते हैं, रात्रि में कहीं किसी वृक्ष पर विश्राम कर ले, सो लेते हैं, फिर सुबह चलेंगे। ऐसा सोचकर वो हंस एक बहुत बड़े वट के वृक्ष पर विश्राम करने के लिए रुक गया। अब रुक गया तो जब रात्रि भिली, अभी हंस की आंख लगने ही वाली थी, तब तक क्या सुना मध्यरात्रि में कि दो बच्चों के रोने की आवाज आई। कोई बगल में घोंसला, तो दो बच्चों के रोने की आवाज आई। तो हंस सोचा है भाई कौन बच्चे रो रहे थे रात को, तो जा करके हंस देखा तो वहां एक घोंसला है और उस घोंसले में दो बच्चे।
अब बच्चे हैं तो बच्चों से हंस ने पूछा, क्यों बेटा, क्यों रो रहे हो, तुम्हारे माता पिताजी कहाँ हैं? तो बच्चों ने कहा कि माता पिता तो हमारे चारा लाने गए। अच्छा, चारा लाने? अरे तो चारा दिन में ले आते कि इतनी रात को चारा लाने गए? तो बच्चों ने पूछा कि भैया ये रात क्या होता है? हंस को बड़ा आश्चर्य लगा कि रात में बैठे उनको यही नहीं पता कि रात क्या है। जो एक ही चीज देखा हो, दिन रात रातें देखता है वो, उसके लिए दिन है ही नहीं, क्योंकि सूरज कभी देखा नहीं। वो थे उल्लू के बच्चे, वो बच्चे जो थे वो थे उल्लू के। तो बच्चों ने पूछा कि भैया ये रात क्या है? तो कहा रात नहीं जानते। अब उसको भी आश्चर्य लगा कि पहली बार मुलाकात हो रही है ऐसे मुंहों से, ऐसे रात्रि सबसे पहली बार मुलाकात हो रही। तो उसने कहा रात नहीं जानते? नहीं। तो कहा भैया जब सूरज निकलता है ना तो दिन होता है, और जब सूरज छिप जाता है तो रात होती है। यानी सूर्य की उपस्थिति ही दिन है और सूर्य की अनुपस्थिति ही रात है। तो बच्चे कह रहे तो सूर्य क्या है, सूरज क्या होता है? अब तो और आश्चर्य लगा हंस को कि बताओ कैसे जीव जंतु है भाई कि इनको सूरज नहीं पता है सारी दिन। अब उसको आश्चर्य क्यों हो रहा है? उसको इसलिए आश्चर्य हो रहा है क्योंकि वो तो दिन में रहने वाला है और दिन के सभी पक्षी जानते हैं सूरज क्या है। और जो सूरज को जानता है वही दिन भी जान सकता है और रात्रि भी जान सकता है। जो सूरज नहीं जानता वो रात नहीं जानता कि रात क्या होता है, दिन तो छोड़ दो। भाई जो सूर्य समझेगा कि सूर्य क्या है तब वो समझेगा कि सूर्य जब अनुपस्थित रहता है तो रात, सूर्य जब उपस्थित रहता है तो दिन है। और जो सूर्य ही नहीं जानता वो तो अंधकार को नहीं जानता कि अंधकार क्या है। समझ आ रही है? जैसे अशिक्षा कोई अलग से वस्तु नहीं है, शिक्षा की अनुपस्थिति है शिक्षा, अस्तित्व तो शिक्षा का। जैसे अंधकार, अंधकार एक स्थिति है, अस्तित्व तो दिन का, प्रकाश का। जब प्रकाश है तो दिन, और प्रकाश ही जब अनुपस्थित हो जाता है तो रात्रि हो जाती है। तो जो अस्तित्व है वो प्रकाश का है, अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं। तो जो अशिक्षित है वो अशिक्षित नहीं जानता कि शिक्षा क्या होती है, शिक्षा तो छोड़ दी। ये स्थिति थी बच्चों को, सूरज ही नहीं पता तो दिन रात कैसे जानेंगे बेचारे। इतना आश्चर्य लगा हंस को। हंस ने कहा ठीक है एक काम करो, आप लोग अपने माता पिता से पूछना। हो सकता है बच्चे छोटे, माता पिता ने ना बताया हो अभी, तो माता पिता जब आएंगे तो उनसे पूछना कि सूरज क्या होता है। एक कह करके हंस अपने स्थान पे खिसक आया, दूसरी डाल पे था। माता पिता आगे चारा लेकर, बच्चे रुष्ट हो गए। बताओ आज हमको बेवकूफ बनना पड़ा, हम लोग इतने बड़े बड़े हो गए और आप लोग हमको बताए नहीं कि सूरज क्या होता है। सूरज, सूरज क्या होता है भाई? किसने बता दिया तुमको? हम इतने बड़े बड़े हुए, तुमको पैदा किए, तुमको बड़ा किए, और अगर सूरज कुछ होता तो हम भी नहीं जानते। हम लोग जाने नहीं सूरज कुछ होता। अब ये जब कहा तो माँ बाप जो सिखाएंगे बच्चों को वही ना बच्चे सीखेंगे। अब माँ बाप भी तो उल्लू थे, माँ बाप बच्चे उल्लू के तो माँ बाप भी उल्लू। मना कर दे कि भैया सूरज वूरज कुछ नहीं होता। बच्चे मान गए, चारा खा लिया, फिर उड़ गए चारा लेने माँ बाप।
अब मनुष्य के समान तो है नहीं कि आज की चिंता नहीं करता, कल परसों नरसों उसका बस चले तो अपने 10 पीढ़ी का सामान रख करके तब मरे। इतना लोग भी मनुष्य। कहीं कोई मंगता जो है मांग रहा था एक पात्र लेकर के, तो पात्र फूट गया, शमशान में जो है पात्र पड़ा था, वो पात्र पड़ा था, उसको लेकर के मांगने लगा। अब वो पात्र भरता ही नहीं था। किसी से कहा महाराज पहले वाला जो हमारा मांगने वाला पात्र था वो भर जाता था और ये भरता ही नहीं है, तो क्यों नहीं भरता है? 2-4 लोगों को दिखाया तो जानकार ने कहा भैया नहीं भरेगा कभी। क्यों? क्योंकि आदमी की खोपड़ी है, ये आदमी की खोपड़ी का पात्र लिए तुम घूम रहे हो शमशान से उठाकर, तो आदमी की खोपड़ी आज तक भरी है? कभी नहीं भरी। मनुष्य की खोपड़ी कभी भरती नहीं। अब वो बेचारे झोला लेकर तो गए नहीं थे, चोचे में लाना था, खिला दी, फिर उड़ गए लाने, फिर लाने उड़ गए तो फिर खिसक के आया हंस। कहा भैया हंस के अंदर तो जिज्ञासा पैदा हुई कि देखे कहां तक बात जाती है। पूछा क्या हुआ, पता लगा क्या होता है सूरज? महाराज पागल बना रहे हो, हमारे माता पिता आए थे और पूछे थे, माता पिता ने कहना कुछ नहीं होता है सूरज में। हंस को लगा अच्छा माता पिता भी इतने बड़े बेवकूफ, माता पिता भी नहीं जानते तब तो अच्छा काम करो, माता पिता जब आएंगे एक बार तो उनसे कहना, हो सकता है तुम्हारे माता पिता सर्वज्ञ तो है नहीं कि सब कुछ जानते हो, किसी ऊंचे ऊंचे अपने पदाधिकारी जो ज्यादा पढ़ा लिखा उल्लू हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, उससे पूछे। कोई बहुत बुजुर्ग हो, कोई बहुत अनुभवी हो, उससे पूछे कि क्या सूरज को जानता है? तो बच्चों को लगा अच्छी बात है, हो सकता है हमारे माता पिता नहीं जानते हो, कोई और जानता। तो माता पिता आए तो फिर बच्चे नाराज हो, तो कोई जरूरी है कि आप सब कुछ जानते हो? अरे किसी अपने से बड़े से पूछिए, जो ज्यादा जानकार हो, जो बड़ा पढ़ा लिखा हो, उससे पूछिए। आप बात मान ले, ठीक है। फिर चले गए चारा लाने, तो पूछने लगे अपने से बड़ों से। अब एक से बड़े बड़े, अब आप सोचिए कितना बड़ा पढ़ा लिखा होगा तो उल्लू, चाहे जितना पढ़ा हो लेकिन होगा तो उल्लू वाली पढ़ाई पढ़ा होगा। अब अगर चाहे जितना अनुभवी होगा, 80 साल का उल्लू काहे ना हो, तो होगा तो उल्लू। या हमारे कहने का अभिप्राय क्या है कि चार्वाक दर्शन और बौद्ध दर्शन जिसने आज तक आत्मा परमात्मा को जाना ही नहीं, अरे आत्मा और परमात्मा को छोड़ दो, जिसने अपने अंदर बैठे हुए जीवात्मा को भी नहीं जाना कि क्या है, उसका तो सिद्धांत था यावत जीवेत सुखम जीवेत और इदं कृत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। चार्वाक का सिद्धांत था कि जब तक जियो यावत जीवे सुखम जीवे, सुख से जियो, और ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, भले ही कर्ज लेकर के घी खाना हो लेकिन कर्ज लेकर भी घी पियो। क्यों? क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य, जब मर ही जाओगे, देह शमशान में राखी हो जाएगी, पुनरागमन कुतः, कहां पुनरागमन वगैरह होगा, ये उसका सिद्धांत। तो ऐसा मूढ़ व्यक्ति जो यही नहीं जानता कि सूरज क्या होता है, ऐसे मूढ़ की बात को स्वीकार करके उल्लू जैसे था, उल्लू के माता पिता को आश्चर्य लग रहा है कि सूरज कुछ होता है। क्यों? क्योंकि कभी सूरज देखा ही नहीं, लेकिन नहीं देखा
जो पढ़ाई है फिलॉसफी दर्शन, पीएचडी के बाद जो लोग करते हैं, लेकिन दार्शनिक भी हो जाएंगे अगर आप, फिलोसफर भी यदि आप हो जाएंगे, तो भी आपने क्या पढ़ा है? संसार और शरीर के मध्य का ज्ञान पढ़ा है। एजुकेशन कैन गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड, बॉडी, सेल्फ, सोल एंड गॉड। शिक्षा आपको आत्मा परमात्मा को तो जना ही नहीं सकती, आपके अंदर बैठे इस जीव को भी नहीं जना सकती। वो सार्वजनिक शिक्षा है। और जिसने खाली संसार और शरीर की पढ़ाई पढ़ी है, इतिहास, भूगोल, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, ये पढ़ाई पढ़ करके और आत्मा परमात्मा पर टिप्पणी करना, यह अनाधिकार चेष्टा है। ये अनाधिकार चेष्टा है। आपने तो जाना ही नहीं। अब मान लो अमेरिका नहीं देखे आप, तो ये कह देंगे कि अमेरिका कुछ नहीं होता। बताइए, आप अमेरिका नहीं देखे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अमेरिका आई नहीं, यही हाल चाल रहा है। उस मोड़ में कभी ना जाना, न देखा, और उसके कहने से कि कुछ नहीं है परलोक, कुछ नहीं है आवागमन, उसकी बात तो स्वीकार कर लिया जाए। क्या जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए? जिसने जाना नहीं उसकी बात का क्या है, क्या महत्व? जिसने कभी देखा ही नहीं, जिसने जाना ही नहीं, तो उसकी बात का क्या अस्तित्व? प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। तो क्या हुआ? बड़े से बड़े उच्च पदस्थ उन लोगों के पास माता पिता गए पूछने। अब जिससे पूछे वो भी उल्लू है, कहते पागल हो गए होगा, पता नहीं कहां से शब्द उठा रहा है सूरज। अरे कुछ नहीं होता सूरज। आई एम अ पीएचडी होल्डर उल्लू, मैं पीएचडी होल्डर उल्लू हूं, 2 बार पीएचडी किए बैठा हूं। तो कोई काम 80 साल का अनुभव है। मर्जाल लोग कहते ना कि हमको पढ़ाओगे, कि बाल ऐसे नहीं सफेद हुए, ये अनुभव से सफेद हुए हैं। तो ये जो अनुभव आपका है वो भैंस चराने का है, या ये अनुभव आपका है तो खेती करने का है, या साइंटिस्ट महोदय का अगर अनुभव है तो संसार और शरीर के मध्य का अनुभव है। इस अनुभव से परमात्मा वाली कसौटी को आप नहीं कर सकते। हर चीज का एक सिस्टम है ना। अब आप लंबाई को किलो में थोड़ी तोलेंगे, लंबाई को नापना होगा तो मीटर से नापना होगा, किलोमीटर से नापना होगा, सेंटीमीटर से नापना होगा। तो हर चीज का अलग अलग पैमाना है ना, एक नापने का भी ढंग है ना। अब भौतिक शिक्षा पढ़ के आप परलोक को नाप रहे हैं, ये तो बेवकूफी है कि नहीं? जहां हमको हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना, मान लीजिए पृथ्वी की दूरी नापना होगा, 13,000 किलोमीटर लगभग धरती का व्यास है। और इस धरती को मापने के लिए आप एक छोटा सा स्केल ले लो, जो बच्चे सेंटीमीटर वाला, और उससे धरती नाप पाएंगे? आप नाप पाएंगे? अरे उम्र खत्म हो जाएगी आपकी धरती नापते नापते। अगर सेंटीमीटर से नापेंगे तो संसार और शरीर को नापने का जो पैमाना है, उस पैमाने से आप परमेश्वर को नाप रहे हैं। जो संसार शरीर के पैमाने की पढ़ाई आप किए हैं, उस सेंटीमीटर से आप पृथ्वी की व्यास को, पृथ्वी के त्रिज्या को नापना चाह रहे हैं। आपसे बड़ा मूल कौन होगा? क्या कहेगा? तुम विद्यापन्नम मान्यते मां बुद्धया परम भावो अजानतो ममाद्यमोत्तमम्। हे अर्जुन, ये संसार के मूर्ख मनुष्य मुझ अव्यक्त परमात्मा को मां बुद्धया अपनी साधारण तुच्छ बुद्धि से मापने की चेष्टा
पहुंच ही नहीं। परमात्मा के यहां तक विचार के पास सामर्थ्य ही नहीं कि पहुंच पाए। अरे विचार की पहुंच तो आध्यात्म में भी नहीं है। ये जो सोचते हैं हम, इस विचार से अगर हम चाहें कि भगवान को जान ले, परमात्मा को जाने, और परमात्मा को छोड़ दो, आत्मा को भी विचार से नहीं जान सकते। जब तक विचार खत्म नहीं होगा आत्मा मिलेगा। इसलिए जब ध्यान में आदमी बैठता है तो विचार शून्य होने की चेष्टा करता है कि नहीं? जब ध्यान किया जाता है तो ध्यान में प्रयास किया जाता है केंद्रित हो, सारे विचार समाप्त हो जाए, सेंट्रलाइज हो जाए। यानी विचार की एंट्री, स्पिरिचुअलाइजेशन आध्यात्म में भी नहीं है। अगर विचार घुस गया ध्यान में तो ध्यान दूषित हो जाएगी नहीं। अगर विचार ध्यान में आ जाए तो ध्यान को दूषित माना जाता है कि नहीं? तो विचार जिसकी पहुंच आत्मा तक ही नहीं है, उस विचार के माध्यम से आप परमात्मा को जानना समझना और उसके अस्तित्व को आप नकार रहे हैं, ये क्या है? ये जाहिलता है। तो चार्वाक माने क्या? दार्शनिक। और दार्शनिक का हिंदी अर्थ विचारक ही है। दार्शनिक एक प्रकार का विचारक ही होता है। जो मन में आया, ऊंची पढ़ाई है, अब बाकी लोग नीचे नीचे पढ़े तो उन्होंने जो लिख दिया नीचे वाले उसी का अनुसार करने लगे, उनको भी अच्छा लगा। तो ये विचार है, और विचार की पहुंच आत्मा और परमात्मा में नहीं होती तो विचार से आप मापेंगे कैसे परमात्मा? आप सकते हैं? नहीं माप सकते। अब पहुंच गए बड़े बड़े उल्लू, बड़े बड़े चंगाल। अब कितना पढ़ा लिखा उल्लू हो, कितना पढ़ा लिखा उल्लू हो, होगा तो उल्लू, देखा तो रात्रि होगा, रात्रि के ही विषय में जानता होगा, रात्रि की विषय वस्तुओं को जानता होगा, लेकिन जो दिन वाली बात है उसको नहीं पता होगा। तो अब क्या हुआ? माँ बाप आए बच्चों के पास, बच्चों से कहे बेटा हम फलाने उल्लू से मिले, पूरी दुनिया में उनकी धाक है, सब जानते हैं, कितने पढ़े लिखे, कितने अनुभवी है, 80 साल के महाराज उल्लू महाराज, लेकिन उनके पास भी वो भी नहीं जानते कि सूरज क्या होता। अगर कहीं सूरज होता तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं जानता। अब ये पैमाना देखिए, ये कोई तौलने का नापना है, लेकिन जो नहीं जानता वो कुछ भी कर दे। ये पैमाने का सिस्टम थोड़ी है नापने का। उनके कहने का मतलब है, उल्लू महाराज समझा रहे अपने बच्चों को कि बेटा इतना पढ़ा लिखा उल्लू जो पीएचडी किया बैठा है, और वो कह रहा है कि सूरज कुछ नहीं है, तो तुम बताओ अब उसकी बात माना जाए कि ना माना जाए? बच्चे तो मानेंगे कि हाँ भाई बहुत पढ़ा लिखा है, तो उसकी बात तो मान्य है, लेकिन सत्यता जब देखा जाएगा तो वो भले उतना पढ़ा लिखा लेकिन उतना बड़ा मूर्ख है। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहा है कि जो रात है, हम रात्रि चल प्राणी हैं, हम रात में विचरण करने वाले हैं, दिन में तुम्हारा प्रवेश ही नहीं हुआ आज तक। इसलिए रात्रि के व्यक्ति को सूर्य का निर्धारण करने का कोई अधिकार नहीं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय हो, परम पिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद प्रभु सदानंद मनो भगवान की जय। आप लोग बैठ जाइए, खड़े ना रहे, दिक्कत हो तो इधर कुर्सी लगा कर बैठ जाइए साइड में। तो क्या हुआ? बच्चे मान गए भाई कि जब इतने बड़े बड़े लोग नहीं जानते हैं और कौन होगा जो जानता होगा? बच्चे विश्वस्त हो गए। अब हंस की जिज्ञासा नहीं खत्म हो रही, जैसे माता पिता लाने चाह रहे थे फिर खिदक के आ गया। क्या हुआ जाने? क्या कहा माता पिता? कह रहे
इतने बड़े पढ़े लिखे विद्वान गुरु महाराज है हमारे, उम्र भी इतनी है उनकी, 80 साल की उम्र है, इतना अनुभव है उनको, उन्होंने सीधा मना किया कि सूरज कुछ नहीं होता है। पता नहीं आप कहां से सूरज सूरज शब्द ले आए हैं। हंस रहे। अच्छा एक बात और मान लो। क्या मान लो? हमें लग रहा है कि तुम्हारी जो जाति है उल्लू प्रजाति यही नहीं देखती है सूरज, तभी ना सब बड़े से बड़े विद्वान आपके कह रहे हैं कि सूरज नहीं होता। ऐसा करो, तुम किसी दूसरी जाति वालों से जाके मिलो, किसी दूसरी जाति वालों से मिलो। अब रात में और कौन पक्षी तो विचरण करते नहीं है, रात में रात्रि से विचरण करते हैं, तो माता पिता खोजने लगे तो मिल गया उनको चमगादड़। अब चमगादड़ भी रात्रि वाला है, चमगादड़ से पूछे कि सूर्य क्या है, चमगादड़ ने कहा पागल हो गए, अरे कुछ सूर्य नहीं होता, हम भी विचरण करने वाले हैं, यहाँ से लेकर पूरे आकाश से विचरण करते हैं, सूर्य तो हम भी नहीं जाने सूर्य क्या होता है, अगर कुछ होता तो हमको भी पता लगता। अब बहुत बड़ी सभा बैठ गई, उल्लू जो खोज रहे थे लोग, उल्लू लोग, ये भी बड़े परिवार से, छोटे छोटे परिवार से थे, तो सब जगह ये प्रश्न उठ गया कि बताइए भाई कौन है, क्या होता है सूरज, ऐसा प्रश्न उठा है। तो एक बहुत बड़ी सभा बैठी, जिस सभा में बड़े बड़े उल्लू, बड़े बड़े चमगादड़ एकत्रित हुए। क्या है भाई, क्यों एकत्रित हुए? ये पूछने के लिए कि बताइए भाई सूरज क्या होता है। अब आप देखिए, अब आप देखिए, जब इतनी बड़ी सभा बैठी, पूरे विश्व के बड़े बड़े उल्लू, बड़े बड़े चमगादड़ आए, प्रश्न खड़ा हो रहा है सूर्य क्या होता है। कौन लाया सूर्य प्रश्न? ये महाराज लाए हैं, पता नहीं कहां से सुन के आए हैं, और ये कह रहे हैं कि सूरज जो है होता है, सूरज क्या होता है, यही प्रश्न लेकर के घूम रहे हैं इतने दिन से, दिन का और रात का समझ लिए, रात में घूम रहे हैं। तो सब जब मीटिंग बैठी, तो मीटिंग में सब लोगों ने अपना अपना मत देना शुरू किया। भाई देखो, हम भी पूरे आकाश को छानते हैं, रात भर नहीं कर, रात तो पता नहीं था, कहे पूरे नव में विचरण करते हैं हम, हमें तो आंसर नहीं देगा कि सूरज क्या होता है। और फलाने महाराज बड़े पढ़े लिखे विद्वान हैं, ये भी नहीं जानते। तो सबने पारित कर दिया एक स्वर से कि देखो सूरज नाम की चीज पूरी धरती और पूरे आसमान में कहीं भी नहीं, ये लिख करके और उल्लू के माता पिता को स्टाम्प लगा करके, मोहर लगाकर, जैसे काशी विद्युत परिषद मोहर लगाकर देता है ना जगत गुरु की टाइटल। अब बताइए आप, काशी विद्युत परिषद और भी 2-4 लोग हैं, वो टाइटल देते हैं जगत गुरु की। जगत गुरु की टाइटल में पूछा जाए कि कितने जगत को आपने जाना और देखा और कितना जगत होता है, तो शायद ये कौन जगत गुरु नहीं है जो ये बता दे। हम लोग भी इस बार कुंभ में बहुत जगत गुरुओं से मिले, देखें क्या किसके पास है, सिवाय वहां से हटा देने के आपको एक सटीक जवाब किसी भी जगत गुरु के पास नहीं। क्यों? क्योंकि ये डिग्री दी है उल्लुओं ने इनको, ये डिग्री इनको चमगादड़ों ने दी है, ये किसी दिलचस्प पक्षी ने डिग्री नहीं दिया है। जो डिग्री देने वाले हैं ऐसे लोग डिग्री दिए। किसान यूनियन डीएम का सिलेक्शन कर रहा है, क्या करेगा सिलेक्शन? वो किसान हल चलाने वाला है, वो डीएम का चुनाव करे तो कितनी हास्यास्पद बात। पूछा जाए कि कितने जगत हैं, जगत गुरु जानते हैं किसको लिखने का अधिकार है, या 108 किसको लिखने का अधिकार है?
महाराज श्रीमाने कहते थे कि 108 का अर्थ है संपूर्ण संख्या। 108 संपूर्ण ज्ञान 108 में समाहित है। 108 का तो मतलब होगा, क्या मतलब है 108 का? गीता में भगवान ने कहा भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृत दृष्टा। हे अर्जुन, 108 का मतलब समझो क्या है? 8 जो पीछे है उसका मतलब है अष्टधा प्रकृति, यानी जो जड़ जगत को भी जानता हो ये संसार क्या है, ये क्यों उत्पन्न हुआ है, इसका अस्तित्व क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ है। संपूर्ण जड़ जगत को जो जानता है वो 8 का संकेत है। 8 माने जो अष्टधा प्रकृति को भी जानता हो, यानी संपूर्ण कर्म को जानता हो। और शून्य का मतलब क्या है? शून्य का मतलब है आत्मा, जहां जाकर आपके समस्त विचार शून्य हो जाएगा। सारे विचार जहां पर जाकर आपके समाप्त हो जाए वो शून्य की स्थिति है, वो शून्य की स्थिति है। तो शून्य का मतलब चेतनवादी धारणा। 8 अष्टधा प्रकृति जड़ हो गया और शून्य माने आत्मा चेतन, जिसके लिए कहा गया अपरेरित स्वन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूताम महाबाहो ये धारती जगत। ये चेतन प्रकृति है, यानी शून्य का मतलब चेतन और 8 का मतलब जड़। तो जो संपूर्ण अष्टधा प्रकृति को भी जानता हो, शून्य आध्यात्म को भी जानता हो, आत्मा को भी जानता हो, और एक माने परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म जो सृष्टि के आदि में एक जो अकेला था, जो अद्वैत था, उस एक को भी जो जानता हो। तीन तो धारणा, कोई भी शास्त्र उठाकर देखेंगे तो 3 प्रकार की धारणा, कर्म, योग और ज्ञान। तो 8 हो गया कर्म, योग हो गया शून्य, और 1 हो गया ज्ञान माने परमात्मा। या दूसरी भाषा में असतो मा सदगमय, ये कर्म कांड है, ये 8 हो गया। तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये शून्य हो गया। और मृत्योर मा अमृतंगमय, ये 1 हो गया जो अमरत्व की ओर ले जाए, परमात्मा की ओर। तो जो तीनों को जानता हो, जिसने तीनों को देखा हो, 8 अष्टधा प्रकृति को भी जानता हो, जड़ को भी, शून्य चेतन को भी जानता हो, और 1 परमात्मा को भी जानता हो, उसको लिखने का अधिकार था 108। श्री श्री 108 श्री फला गया, समझ रहे? लेकिन अब क्या हुआ? अब हो गया होड़ लग गई। क्या लग गया? होड़। अच्छा तुम 108 लिख रहे हो तो हम 1008 लिखेंगे। किसी ने कहा अच्छा तुम 1008 लिख रहे हो तो हम 10,008 लिखेंगे। तो कहा अच्छा तुम 10,008 लिखोगे तो ऐसे तो कब तक भागेंगे? तो कोई उठा लिख लिया श्री श्री अनंत श्री विभूषित। अब अनंत से आगे कौन जाएगा? अब तो संख्या खत्म हो गई। अब तो उठ के लिख दिए श्री श्री अनंत श्री विभूषित फलाने बन जा रहा है। अब पूछा जाए श्री का मतलब क्या होता है? विष्णु जी के आगे एक ही श्री था, श्री विष्णु जी महाराज। राम जी के आगे एक श्री था, श्री रामचंद्र जी महाराज। भगवान थे, परमात्मा परम थे। और ये अनंत श्री वाले कौन है? तो ये क्या है? होड़ लग गई लोगों में। होड़ लग गई लोगों में, मतलब नहीं समझे कि क्या मतलब है इससे। अर्थ जानने की चेष्टा नहीं की लोगों ने, और बिना अर्थ जाने एक दूसरे के होड़ में लग गए कि इतना लिख रहे तो इतना लिखेंगे, तो इतना लिखेंगे। अधिकार ही नहीं किसी को श्री श्री 1008 लिखने का। 1008 का मतलब
तो 8वीं संपूर्ण ज्ञान समाहित है। जितने जगत गुरु घूम रहे हैं उसे पूछा जाए कितने जगतों को आपने जाना और देखा? क्या अपने परम कारण जगत को जाना देखा? क्या अपने कारण जगत को जाना देखा? क्या अपने सूक्ष्म जगत को जाना देखा? खाली स्थूल जगत के विषय में आप जानते हैं। सूक्ष्म कारण और परम कारण को सर्वथा अछूता है आपसे, लेकिन बन गए जगत गुरु। यही हाल इधर था। डिग्री भी उन लोगों ने दिया कि सूरज कुछ नहीं है। जैसे एक साधारण विद्वान जगत गुरु की उपाधि दे दी, एक साधारण विद्वान लिख दिया कि अब तुम लिख लो आचार्य महामंडलेश्वर हो गए। यही हाल है। अभी देखे नहीं प्रयागराज आप लोग? प्रयागराज में आप लोग देखे नहीं? ममता कुलकर्णी, वो नृत्य करने वाली एक हीरोइन, उसको किन्नरों ने महामंडलेश्वर बना दिया। जब काशी विद्युत पर्सन ने दबाव डाला कि क्यों ना कटवा रहे हो ऐसा, तब जाकर के उसको हटाया गया और उत्तर पार्टी थी उसको भी हटाया गया। तो बिक रही है डिग्रियां, बिक रही है महामंडलेश्वर की डिग्रियां। 1 करोड़ खर्च कीजिए, आपको महामंडलेश्वर बना जाएगा। 50 लाख खर्च कर दो, जगत गुरु बन जाएंगे, महामंडलेश्वर बना दिया जाएगा। आपकी गाड़ी में लग जाएगा टैग श्री श्री 1008 फलाने महामंडलेश्वर जी महाराज। चलो गाड़ी में सायरन बजाते हुए यहीं करते करते चलो। ये स्थिति है भाई, ये स्थिति है वर्तमान में धर्म की। तो यही हुआ। हम लोग कहा थे कि जब ये पारित हो गई बात, जब ये बात पारित हो गई सब जगह, क्या पारित हो गई? यह पारित हो गया कि सूरज नाम का चीज पूरे धरती और आसमान में कहीं भी नहीं। तो अब वो डिग्री लेकर के बच्चों के पास आ गए, देखे समझा रहे थे तुमको इतने दिन से कि बड़े बड़े लोग कह रहे थे कि सूरज कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तुम नहीं माने। आगे देखो सब बड़े बड़े विद्वान लोगों ने घोषित कर दिया कि सूरज नाम का चीज पूरे धरती और आसमान में कहीं नहीं है। अब जब डिग्री मिल गई तब क्या कहना है? हर साया फिसक करके रहा नहीं गया उससे। अच्छा एक बात बताओ, जिन्होंने तुमको डिग्री दिया है, मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए नहीं है, और अगर मैं तुम्हें दिखा दूं तो तुम क्या कहो? अगर मैं तुमको दिखा दूं सूरज, तो ये सारे के सारे विद्वानों के मुंह पे काली फूट जाएगी नहीं? बच्चे के हाँ दिखा दो तो मानेंगे, समझ रहे? बच्चों ने कहा कि दिखा दीजिए, आप दिखा देंगे। अब वो तो जानता है कि वो दिनचर था, ये सारे के सारे रात्रि चर। तो जो रात्रि में विचरण करने वाला है, दिन रात रात में रह रहा है, जो मनुष्य घर परिवार संसार बीवी बच्चा नौकरी चाकरी से ऊपर उठे नहीं पा रहा है, वो परमात्मा के अस्तित्व और आत्मा के अस्तित्व जीवात्मा के अस्तित्व को क्या जानेगा? भाई जो रोटी कपड़ा खोजा उसके विषय जानता है। जो व्यक्ति जो चीज खोजा, जिसने जिसने जीवन लगाया वो चीज वो जानता है। थोड़ा बहुत कम हो गया इससे। जिसने कभी जाना नहीं, जिसने सारे जीवन शिक्षा को दिया, तो इतिहास भूगोल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी जानेगा वो। उसको क्या पता आत्मा परमात्मा क्या विषय वस्तु है? यही स्थिति यहाँ थी, यही हाल यहाँ का। क्या हुआ? हंस ने कहा अगर मैं तुम्हें दिखा दूं तो क्या कहोगे? बच्चों ने कहा दिखा देंगे तब तो माने देंगे, फिर दिखाई देंगे तब तो मान ही लेंगे। अच्छा, तो ये सब होते होते रात से सुबह होने वाला था। अभी सूरज बढ़िया से निकला नहीं था, लेकिन उन लोगों की व्यवस्था क्या है कि जैसे सूर्य निकलेगा प्राकृतिक रूप से उनकी आंख बंद हो जाती है।
इसलिए वो कभी नहीं देख पाते, क्योंकि प्रकृति का ऐसा सिस्टम ही उनके साथ लगा है कि जैसे ही सूर्योदय का समय होगा उनके दोनों नेत्र बंद हो जाएंगे तो वो दिखाई नहीं देगा। अब उसने कहा कि ठीक है मैं दिखा देता हूं। अब सबकी तो आंख बंद है, चारे सदस्य हैं वहां, माता पिता और 2 बच्चे, चारे लोग। अब राजा ने कहा एक बच्चे को पकड़ा कि आओ तुम्हें दिखाते हैं होता है कि नहीं होता। पकड़ा, पैर से दबाया और आंख तो बंद हो चुकी थी लड़की की। अभी सूरज की किरणें बहुत प्रस्फुटित नहीं हुई थी, केवल लाल बड़ा सा गोला दिखाई था। लाल गोला अभी सूरज का निकला था, पहले लाले निकलता है ना फिर किरण निकलती है उसमें से, तो लाल गोला अभी निकला था। हंस ने क्या किया, अपनी चोंच से उसके साथ के पपनी को ऐसे उठाया और कहा वो देखो क्या है, देखो। अब तो लगा चिल्लाने, अरे मैंने तो सूरज देख लिया, बड़ा सूरज देख लिया, ये तो बड़ा सुंदर है, लाल लाल है, लक्षण भी बताने लगा, ऐसा है वैसा है, तो बड़ा सुंदर है भाई, जीवन में पहली बार देखा। अब इधर तो सबकी आंखें बंद है, तो माता पिता सोचे कि पागल हो गया, उनको पता नहीं क्या खिला पिला दिया है। ऐसा लगता है ना, कोई घर में ज्ञान समझ जाए, साधु बनने के लिए निकल जाए, तो घर वाले कहेंगे पता नहीं साधु बाबा कौन जड़ी बूटी पिला दी है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की जय हो, परम पिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद प्रभु सदानंद भगवान की जय। होता है अक्सर, हम लोग तो आए दिन देखते हैं, जिसके परिवार में मान लीजिए गरीब बाबा है जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन करवाया, इनका परिवार अपवाद है, इनके सारे बच्चे हैं और इनके सारे बहुए हैं, गरीब बाबा खुद है, उनकी पत्नी है, ये सभी बड़े श्रद्धा भाव वाले लोग हैं, बहुत अच्छा भाव है इनका। तो ऐसे कम लोग होते कि पूरा परिवार भगवान को समझ जाए। अक्सर क्या होता है, लड़का अगर समझ गया तो बाप नहीं समझता है, माँ नहीं समझती है, और जब लड़का कहेगा कि अब तो मैं जा रहा हूँ भगवान का स्मरण करने, भगवान का भजन करेंगे, भक्ति सेवा करेंगे, सारे के सारे घर वाले खिला कहेंगे पता नहीं कौन सी भुट्टी पिला दी है इसको बाबा जी, और घर में रुकने नहीं चाहता है। यही हाल वहां हुआ हंस के साथ, सारे माँ बाप परेशान कि पता नहीं क्या ऐसा दिखा दिया, चिल्ला रहे लड़का पागल हो गया हमारा, चिल्ला रहा लड़का। अब एक लड़का चिल्लाने लगा, देख लिया सूरज देख लिया। और दूसरा लड़का कहा कि मेरे भाई ने देख लिया, हम भी देखें क्या देखा है इसने। तो कहा भैया हमको भी दिखाइए, हमको भी दिखाइए। तो कहा जाओ तुम्हें भी दिखाते हैं। अब इसको छोड़ दिया है ना, इसको छोड़ दिया, उसको पकड़ा, उसको भी दिखा दिया, वो भी चिल्लाने लगा इधर, तो वो भी अब चिल्लाने लगा, तो माँ बाप की परेशानी और बढ़ गई, लोग दोनों लड़के पागल हो गए। अब जिसने देखा वो न जानता है, जिसने देखा ही क्या करेगा, वो करेगा बेचारा, परेशान होगा ही। जब तक ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, तब तक समस्या होती है। तो देखे तो नहीं बाबा, तो उनको लगा कि सही दोनों लड़के पागल हो गए, हमारे दोनों को पागल करा था। बच्चों ने अनुरोध किया कि महाराज हमको तो दिखा दिए, बड़ी कृपा होती हमारे माता पिता को भी दिखा देते आप, माता पिता भी देख लेते तो सुख शांति बनी रहती घर में, नहीं तो तंग करेंगे फिर हमको। तो हंस ने क्या किया, माता पिता दोनों को दिखाया। अब दोनों को जैसे दिखाए, जैसे ये बच्चों चिल्ला रहे थे, वाह क्या सुंदर, क्या सौंदर्य है, ऐसा तो मैंने जीवन में देखा ही नहीं। और वो हजारों लाखों करोड़ों उल्लू और चमगादड़ जो लोग ये कह रहे थे कि सूरज कुछ नहीं है, वो महामूर्ख है। लेकिन जब साधारण आदमी देखेगा तो हाँ, तुम 4 लोग खाली ठीक हो और बाकी वो हजारों लाखों लोग गलत हो गए। लेकिन अब सत्यता देखा जाए तो क्या कहा जाए,
ही सही है, बाकी सबके सब गलत है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हाँ, अतिशयोक्ति तब जरूर लगेगा जब अज्ञान होगा। इसे माता पिता को अतिशयोक्ति लग रहा था सूरज हंस की बात पर। अच्छा, एक तुम ही सही हो, तुम ही जानते हो सूरज होता है, बाकी ये जो है लाखों लोग जो कह रहे नहीं है नहीं, ये सब गलत हो गए। लेकिन जब देख लिया, जब पूरे परिवार ने देख लिया कि हाँ होता है, सूरज नाम का भी कोई चीज है, तब ये लोग घूम घूम कर लोगों से बताने लगे भैया सूरज होता है। जैसे हम लोग बता रहे हैं कि आत्मा परमात्मा जीवात्मा ये सब विषय वस्तु है। इतना ही नहीं, जीव आत्मा और परमात्मा तीनों अलग अलग होता है। ये जो लोग ये कहने वाले कि जीव ही आत्मा है, वो आत्मा ही परमात्मा है, वो जीव आत्मा परमात्मा से व्यक्त ही तो है, ये सरासर मिथ्या है। यहां तो देखे हुए लोग हैं। प्रत्यक्ष एक हंस आया अपने अमर लोक से, परम धाम से, और वो दिखा के चला गया। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस, उनकी महती कृपा अपने जीवात्माओं पर हुई और जो समर्पित शरणागत हुए उनको उन्होंने दिखाया। तब ये समझ में आया कि ये संसार में जो उल्लू और चमगादड़ लोग हैं, जो लोग यही कहने, कुछ लोग तो ये कहने वाले कि हाइये नहीं है, वो तो महामूर्ख है। और जो लोग ये कहने वाले कि नहीं सब ये कई है, वो भी अज्ञानी है, वो भी नहीं जानते। ये तीनों अलग अलग होता है। जीव अलग है, आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। अरे मान भाव आए थे, आए नहीं डॉक्टर साहब जगदीशी बातें अच्छा प्रश्न कर रहे थे, तो हमने उनको टाल दिया कि सत्संग में आप आएगा। अभी पूछ रहे हैं आप, तो आप ही को खाली पता लगेगा, सत्संग में पूछेंगे तो सबका समाधान हो जाएगा, एक साथ सब लोग जान जाएंगे। उनका एक प्रश्न कि जीव आत्मा परमात्मा, हम तो समझते हैं कि वही आत्मा अंश है परमात्मा का, तो क्या जीव कुछ अलग है? अलग है। कैसे अलग, इसको अगर समझना 5 चीजें हैं, देखिए इसको समझ लो। एक है संसार, जो हम आपको सभी को दिखाई दे रहा है। इसी संसार में दूसरा है ये शरीर, ये शरीर है। तो संसार और शरीर ये दोनों हम लोग देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं ना, सबको दिखाई दे रहा है। तो जो इन आंखों से दिखाई दे रहा है उसी को लोक कहा गया, ये लोक है। और जो इन आंखों से नहीं दिख रहा है वो परलोक दिखता है, लेकिन इस आंख से नहीं दिखाई देगा, उसको देखने के लिए दूसरी आंख है। 2 टाइप का जगत है। एक है लोक, जो शरीर और संसार के बीच का, संसार और शरीर के बीच का, इसको लोक कहते हैं। इसी को फिजिकल वर्ल्ड कहा गया, भौतिक संसार कहा गया। और इसी आंख से नहीं दिखाई देने वाला जो उसके अंदर बैठा बोल रहा है, जिसको भगवान कृष्ण ने कहा विमूढ़ा नाम पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। अर्जुन वे मूढ़ लोग हैं जो नहीं देख पाते, देखा जाता है लेकिन इस आंख से नहीं। ज्ञान दृष्टि वाले ज्ञानी जन उसको देखते हैं सूक्ष्म दृष्टि के माध्यम से। जो जानकार है देखते हैं, पश्य धातु, पश्य माने देखना, वो देखते हैं किसको? जीव। तो जीव, आत्मा और परमात्मा ये तीनों ये पारलौकिक है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव जी महाराज की जय।